शरीर को अपूर्व मखानी के रूप में अवस्थित किया। अमृत का प्रलोभन देकर वासुकी सर्प महाराज रस्सी बनने के लिए तत्पर हुआ। देवता और दैत्य समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उसमें से सबसे पहले कालकूट हालाहल विष उत्पन्न हुआ। विष को भगवान शिव को दे दिया गया। कामधेनु जी प्रकट हुई, उसे महर्षि कश्यप को दे दिया गया। उच्च श्रवा नाम का अश्व प्रकट हुआ, उसे महाराज बलि ने स्वीकार कर लिया। ऐरावत नाम का हाथी प्रकट हुआ, उसे देवराज इंद्र ने स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात चतुरा धन्वंतरी चंद्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजोरंभाज देवांगना अश्वस्वत्व को विषम हरिधनम संघोमृतम चामुदे रत्नानीति जबरदस्त प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। चंद्रकला उत्पन्न हुई, उसे भगवान रुद्र ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। साक्षात परा लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यम अत्यद्भुतम। उनके लावण्य सौंदर्य सौख्य सौमनस्य से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो गई। अब दौड़े, हमसे विवाह करो, हमसे विवाह करो, हमसे विवाह करो। लक्ष्मी ने कहा भैया मैं स्वयं बरा हूँ, आप सब लाइन बना के बैठे, जो मुझे रुचि में हो जाए उससे विवाह करूंगी। हाथ में माला लेकर नूपुर सिंजन करती हुई, कटिंकनी पूर्ण करती हुई, अपने हाव भावों से सबको चमत्कृत विफल करती हुई लक्ष्मी जी जिसके सामने भी हाथ में माला लेकर पहुंचती, वही ऊंट जैसी गर्दन आगे बढ़ाते। लक्ष्मी जी कहती भैया अभी भजन करो, शांत रहो, मुझे बस में करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और देवता दैत्यों की पंक्ति का अतिक्रमण करती हुई लक्ष्मी जी ने अपूर्व भाव से दूर बैठे हुए श्रीमन नारायण के कंठ में माल्यार्पण कर दिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनर्पि समुद्र मंथन हुआ और अपनी बार अमृत का कलश लेकर महर्षि धन्वंतरी प्रकट हुए। दैत्यों के मन में कपट पैदा हो गया और अमृत कलश लेकर वह दूर जा बैठे। देवता बड़े दुखी हुए, भगवान के चरणों में शरणागत हुए और तब अपने आश्रित देवताओं के अभय प्रदान करने के लिए, उनके दुर्भाग्य का शमन करने के लिए स्वयं भगवान मोहिनी स्वरूप में प्रकट हुए। असद विषय मंत्रिम भावरम्यम प्रपन्ना नमतमोर्वर्यानाथ सिंधु मध्यम कपट युवती वेशो मोहयन्या सुरारिम स्तहमपश्रुतानां कामपूरम नतोस्मि। भगवान ने चरणों में नूपुर पहने, अपूर्व भाव से मणिमालाओं से अपने वक्ष को सुसज्जित किया, हाथों में अनेक कंकण धारण किए, नूपुर सिंजन करते, कटिंकनी पूर्ण करते, अपने वक्षस्थल के हारों से प्रकट हुई ज्योति किरणों से दिशाओं को प्रकाशित करते, अपने मंद्र मधुर स्मित से अपूर्व भाव से चंद्रमा की सौधांशु विवाह को विकीर्ण करते मोहिनी भगवान अवस्थित हो गए। बलि ने देखा कि महाराज ये है तो बड़ा विचित्र, ये नारी है कहाँ की, तलती है कि वितलती है कि पाताल की है कि जनलोक महलोक दपलोक सप्तलोक कहाँ की है। इसके अंदर तो कोई भी प्रकृति का कोई भी अंश विद्यमान नहीं है। और अंत में बलि ने कहा देवी हमारे और देवताओं के बीच में अमृत को लेकर विवाद है, अगर आप एक तो ये अमृत और अपने सुगंधित सुभाषित सात्विक सुंदर पानी पल्लवों से अगर इसका वितरण कर दें तो अमृत और भी मधुराति मधुर हो जाए। और देवता दैत्य पंक्तिबद्ध बैठे, मोहिनी भगवान ने अमृत वितरण करना प्रारंभ किया। जिराऊ नाम का दैत्य महाराज जा बैठा देवताओं की पंक्ति में, देवताओं का इसने रूप बना लिया और बैठा भी कहा सूर्य और चंद्रमा के बीच में, शुक्र शनिचर के बीच में बैठ जाता तो एडजस्ट भी हो जाता। बैठा भी कहा सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो दो सर्च लाइट इसके ऊपर पड़ी रहते, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा का एकदम झपट कर, जैसे ही अमृत मिला झपट कर खाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग होते हैं कि बस पत्थर पे पहली चीज आई थी कि फिर उनको धैर्य नहीं मारा, वो हरि बोल बोलने का इंतजार ही नहीं करते। अरे भाई पूरी सामान आ जाने दो तब खाना शुरू करना, हरि बोल हो जाए, बोले इतनी देर में इंतजार किया तो हमारी हरि बोल हो जाए, तो धैर्य नहीं है। इसलिए मनुष्य के स्वभाव का सबसे उत्तम रत्न, सबसे उत्तम आभूषण
सबसे बड़ा महारणव उसके व्यक्तित्व का आया कोई है तो उसके व्यक्तित्व में प्रकाशित होने वाला उसका धैर्य। कभी विपत्ति के समय और कोई काम नहीं आता। विपत्सु धैर्यम, विपत्ति का सबसे बड़ा मित्र, विपत्ति का सबसे बड़ा शस्त्र, विपत्ति की सबसे बड़ी औषधि, विपत्ति का सबसे बड़ा रक्षक हमारी स्वभाव का रहने वाला हमारा धैर्य है। ये तो एकदम जबत कर अमृत पिया देवता चौके थे भैया। ये इस पद्धति से खाने वाला तो हमारे परिवार का व्यक्ति नहीं हो सकता। सबकी अपनी एक परंपरा है, एक तत्व है, एक संस्कार है, एक वातावरण है, परिवेश है। आदमी की हर हरकतों में कला है, दर्शन है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा खाना सब में आर्ट है, संगीत है। हमारा व्यक्ति चलता है तो संगीत का अपूर्व आनंद जीवन में प्राप्त हो जाता है। जीवन का वह अपूर्व भाव है। इसमें एकदम झपट कर दिया सूर्य और चंद्रमा ने सारा दिया। महाराज उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन से इसका मस्तकोच्छेदन कर दिया। सारे देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। यही सूर्य और चंद्रमा से जब बदला लेने जाते हैं राहु और केतु के रूप में, तभी सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। देवता अमृत पीकर बलवान हो गए और महाराज दैत्य भी उनसे युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए। इंद्र के आक्रमण से महाराज बलि की मृत्यु हो गई। उनके शव को अंगरक्षक सुरक्षित शुक्राचार्य जी के पास ले गए। उन्होंने दिव्य औषधि से बलि को जीवित करके एक दिव्य यज्ञ का समायोजन किया। जैसे ही आहुति दी तो उसमें से दिव्य शस्त्र, एक बड़ा भारी रथ शस्त्रागार से युक्त अक्षय कवच धनुष तरकश, बोले तुम इससे सज्जित होकर स्वर्ग पर आक्रमण करो। और गुरु कृपा गुरु तेज से युक्त होकर बलि ने जब स्वर्ग पर आक्रमण किया, सारे देवता शरणार्थी हो गए। स्वर्ग के ऊपर बलि का आधिपत्य हो गया। जब पुत्र दुखी हो, श्री विहीन हो, यश विहीन हो तो माता का दुखी हो जाना स्वाभाविक है। महाराज भैया आदिति बड़ी दुखी हुई। महर्षि कश्यप ने पूछा तो अपनी पीड़ा बताई और उसके निवारण के लिए महर्षि कश्यप ने उन्हें पयोव्रत का उपदेश दिया। एक वर्ष वह अनुष्ठान सविधि जब पूर्ण हुआ तब शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हुए। मैया क्या चाहिए? बोले आप बलि से संपत्ति छीनकर मेरे पुत्र इंद्र को दे दो। बोले जी असंभव, बलि से मैं संपत्ति नहीं छीन सकता, बलि से मैं युद्ध नहीं कर सकता, बलि को मैं नहीं हरा सकता। बलि के सामने जाते ही मेरी न तो बलि के ऊपर मेरी तोमोद की गदा का प्रभाव है, न सारंग धनुष से स्पर्शे हुए तीरों का कोई प्रभाव है, न सुदर्शन चक्र का कोई प्रभाव है। बोले बलि में ऐसी क्या विशेषता है जिसके सामने जाते ही आपके आयुध भी निष्प्रभ निस्तेज हो जाते हैं? बोले बलि के जीवन में सब है, लेकिन बलि के जीवन में बस एक ही विशेषता है कि बलि के पास सब है किंतु बलि के जीवन में कोई पाप नहीं है। और जिसके जीवन में कोई अपराध न हो, जिसके जीवन में कोई पाप न हो, जिसके जीवन में कोई अशास्त्रीयता न हो, कोई दुराचार व्यभिचार अनाचार न हो, उसके ऊपर भगवान के आयुध भी निष्फल हो जाते हैं। लेकिन भैया तेरे व्रत किया है इसलिए मैं संपत्ति छीन कर तो नहीं, लेकिन भिखारी बनकर बलि के दरबार में जाऊंगा और समृद्ध संपदा मानकर तुझे दे दूंगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए और भाद्र शुक्ला द्वादशी के दिन महर्षि कश्यप का आश्रम एक अपूर्व अप्राकृतिक अनिर्वचनीय अस्मूर्त ब्रह्म गंध से व्याप्त हो गया। चारों तरफ अमृत गणों की वृष्टि होने लगी। उसी समय परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान वामन प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की जय। सारे देवता प्रकट हुए। महर्षि कश्यप ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। सारे देवता प्रकट हो गए। किसी ने चरणों में पादुका दे दी, किसी ने हाथ में कमंडलू दे दिया, किसी ने हाथ में छत्र दे दिया। पादुका यज्ञोपवीत छत्र और कमंडलू से सुशोभित भगवान वामन मंत्र मंत्र गति से चलते हुए बलि के दरबार में पधारे। ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की तपस्याओं का तेज ही मूर्तिमंत स्वरूप धारण करके आज बलि के दरबार में प्रकट हो गया। बड़े बड़े रूपवान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनवान, फुलवान, बड़े बड़े देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, बड़े बड़े
जागीरदार, जमींदार, बड़े बड़े नरेश, बड़े बड़े कवि, दार्शनिक, तत्ववेत्ता, बड़े बड़े पेंटर, कलाकार, संपूर्ण ब्रह्मांड के समग्र गुणवान इस समय बलि के दरबार में उपस्थित और चमत्कृत थे। ये आखिर यह पुत्र किसका है, इसका पिता कौन है, ये किस वंश का है, किस जाति का है, किस परंपरा का है, किस गोत्र का है, ये कहां से आया। महाराज कोई आंखों को जिसने देख लिया वो आंखों में अटक गया, कानों को जिसने देख लिया वो कानों में अटक गया, चरणों को जिसने देख लिया वो उसी में ही डूब गया, जिसने वक्ष को देख लिया उसी आनंद में निमग्न हो गया। सभी खोजते थे आखिर ये किसका पुत्र है, आखिर ये किसका पुत्र है। तब एक दूसरे को टोनी मारते, अरे भाई तुम जानते हो ये किसका पुत्र है, तुम जानते हो ये किसका पुत्र है। लेकिन भक्त ही समझ पा रहे थे कि ये किसी का पुत्र नहीं है, ये सबका बाप ही इस रूप में है। महाराज बलि सिंहासन से उतर पड़े, एकदम भगवान बावन के चरण धोए, चरणामृत का पान किया, बद्धांजलि स्तुति की। भगवान मेरे और मेरे पूर्व पुरुषों के द्वारा मेरे वंश में आज तक जितने भी अपूर्वत्व संभावी सत्कृत्य संपादित संपन्न हुए हैं, आज आपके चरणामृत को पान करने के बदले में हमें उन संपूर्ण पुण्यों का फल प्राप्त हो गया। भगवान आप आज्ञा करें, हम आपकी क्या सेवा करें, आपकी जो इच्छा हो। आप कहीं के राजा बनना चाहो तो तल वितल पाताल जन्लोक महलोक तपलोक जहां कहो, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके वहां के नरेश के रूप में मैं आपका अभिषेक करूं। आप गृहस्थ में प्रवेश करना चाहो तो अत्यंत सुंदरी कन्याएं मेरे पास उपस्थित हैं, मैं कन्यादान करूं। आप कहीं के कुलपति बनना चाहो तो एक विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना करके वाइस चांसलर के रूप में, कुलपति के रूप में आपका अभिषेक करूं। आप कहीं के मठाधीश बनना चाहो तो बड़े बड़े हाथी घोड़े अश्वादी दास दासियों की व्यवस्था करके अपार वैभव विभूति पालकियां देकर आपको मठाधीश बनाऊं। अथवा इसके अतिरिक्त भी आप जो आपकी इच्छा हो सो आप मुझे आज्ञा करें, मैं आपका क्या प्रिय करूं। मैं आपके अभिष्ट को पूर्ण करने का संकल्प करता हूं। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान वामन ने कहा कि याचक के संकल्प को जाने बिना उसे पूर्ण कर लेने की प्रतिज्ञा कर लेना प्रहलाद के पौत्र के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रहलाद के पौत्र को कम से कम इतना तो उदार होना ही चाहिए। हाथी का बच्चा अगर गर्जना करे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। हंस का बच्चा अगर सप्त समुद्रों को पार करके मानसरोवर से मुक्ता संचयन करके अपनी क्षुधा का निवारण करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिना याचक के संकल्प को जाने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर लेना प्रहलाद के पौत्र के लिए भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम भी एक बात अच्छी तरह से जान लो कि मेरे मन में भी कोई कामना नहीं है। जरूरत से ज्यादा लेना मेरा शब्द नहीं, स्वभाव नहीं, इसलिए मेरे मांगने से तुम्हारा हित मंगल होगा। इसलिए मांगे लेता हूं कि मुझे मेरे चरणों के बराबर 3 पद भूमि प्रदान करो। बलि अट्टहास करके हंस पड़े। हमारा पैर भी किसी के बड़े लंबे भारी पैर हो तो पैर भी इतने इतने 1 नंबर का जूता आ जाए, छोटे छोटे से पैर। या तो मानो ही मत, इतनी बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है कि दुनिया के सबसे बड़े दाता ने। क्योंकि बलि का दरबार ऐसा था कि जहां आते समय याचक था, लेकिन जाते समय तो वो याचक भी दाता हो जाता था। बलि के दरबार की ये महिमा थी कि आते समय भिखारी था, जाते समय तो वो भी राजा हो जाता था, दाता हो जाता था। अरे इतना बड़ा सम्राट कह रहा है कि कुछ मांगो, तो मांगते तो कम से कम इतना तो मांगते कि जिंदगी में फिर किसी दूसरे से मांगने की जरूरत न रह जाती। अया फिर मांगते ही नहीं, मांगा भी तो क्या, राजा कह रहा है कुछ मांगो, तुम कह रहे हो 4 आना पैसा दे दो, भिखारी बने डाला। 3 पैर भूमि में तो तुम्हारी कुर्सी भी नहीं डलेगी भैया, कुछ ज्यादा मांगो। बावन भगवान बोले भैया मैं कोई व्यापारी नहीं हूं जो तराजू पर तोल कर बोलूं लाभ हो जाए कि हानि होगी। ब्राह्मण हूं, मस्ती में रहता हूं, जो बोल दिया तो बोल दिया, कुर्सी बिछे न बिछे। मेरी जीभ पर एक ही वाणी है और मेरे हृदय में एक ही संकल्प है। अतः अब तो मुझे 3 पैर भूमि ही चाहिए। बलि कहता, लोग कहेंगे महाराज इतना तेजस्वी ब्राह्मण आया
और कृपण बलि ने 3 पट भूमि दी, आपकी प्रतिष्ठा तो कुछ नहीं है, लोग मेरे ऊपर तो अपयश करेंगे, आलोचना करेंगे। कृपण लोग भी बलि इतने तेजस्वी ब्राह्मण के मिलन महत्व को भी न समझ सका। दोनों में विवाद हो रहा था। एक दूर कोने में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बैठे थे कि भैया आखिर ये है कौन, इसकी मेघ गर्जनाओं को लज्जित कर देने वाली वाणी, संपूर्ण श्रुतियों का सार, इसके मुंह से निकलने वाला अपूर्व शब्द समुदाय, इसके श्रेयंगों से निकलने वाली वो अलौकिक क्रांति, ये ब्रह्मा जी की कोई कृति नहीं हो सकती। ये निश्चित रूप से ही प्रकृति के परे का तत्व है जो मेरी बुद्धि में भी भ्रम पैदा कर रहा है। और महाराज शुक्राचार्य जी ने उसी समय समाधि में प्रविष्ट होकर अपनी योग दृष्टि से अनुभव किया, और जैसे ही योग दृष्टि से देखा तो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए महाविष्णु स्वरूप का दर्शन हुआ। शुक्राचार्य जी आसन से कूदकर दौड़े, अरे बलि ने कुछ न देना, इन्हें कुछ न देना, देवानाम कार्य साधे साक्षात विष्णु रव्यया। अरे ये तो देवताओं का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान विष्णु आए हैं, इन्हें कुछ न देना, इन्हें कुछ न देना। अगर कुछ भी देना शुरू किया तो तेरे पास कुछ बचने वाला नहीं है, तो दरिद्र हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। इन्हें कुछ न देना, इन्हें कुछ न देना। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात वैकुंठनाथ है। बलि के नेत्रों से आंसू बहने लगे, जय हो जय हो जय हो। अरे गुरु जी, तुम्हारा गुरुपना चरितार्थ हो गया। मैं अपने सामने खड़े हुए भगवान को न पहचान सका, आज यह सत्य हो गया। बिना गुरु की कृपा के भगवान का दर्शन संभव नहीं है। मेरे सामने भगवान खड़े थे और मैं न पहचान सका, न मिल सका, न जान सका। आज आपकी कृपा से मुझे भगवान का दर्शन हो गया। गुरु जी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। आज तुमने, तुम्हारा गुरुपना चरितार्थ हो गया, मेरा शिष्य होना सफल हो गया। गुरु और शिष्य वही पूर्ण है जो गुरु शिष्य को भगवान के चरणों तक पहुंच दे। मोर गुरु होन स्वयं प्रकाश, किंतु ताई होन नित्य श्री कृष्ण दास। गुरु तो श्री कृष्ण के चरणों का दास है, वह गुरु पूर्ण नहीं जो अपने को ईश्वर बताए, अपने को भगवान बताए। मुझे माखन खिलाओ, मुझे माला पहनाओ, जो भी देना मुझे देना। मेरे अतिरिक्त किसी को भी दिया तो पाप लगेगा, मेरे अतिरिक्त किसी को भी प्रणाम किया तो अपराध हो जाएगा, मेरे अतिरिक्त किसी की भी कथा सुनी तो तुम्हारा महाराज तुम नरक में गिर जाओगे। उस सब चक्करों में जिंदगी में मत पड़ना। जब भी सुनना, कृष्ण कथा सुनना, वो कहने वाला चाहे ब्राह्मण हो, वो कहने वाला चाहे शूद्र ही क्यों न हो, किंबा न्यासी, किंबा विप्रो, किंबा शूद्र होए। अरे कृष्ण तत्व वेदता जिनी जिनी गुरु होए। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में जिसका गान करते हैं। हमारी वृत्ति को जो विषयों से, व्यवहार से, वासनाओं से, संसार के विकार और विकृतियों के दलदल से निकाल कर राधा माधव के चरणों में लगा दे, उसके आश्रय को कैसे छोड़ा जा सकता है। महाराज आपका गुरुपना चरितार्थ हो गया और गुरु का काम भी पूर्ण हो जाए जब शिष्य भगवान से मिले। महाराज विवाह से पहले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है पंडित। शादी से पहले हर एक की जबान में पंडित जी कहाँ है, पंडित जी कहाँ है, पंडित जी कहाँ है। और ब्याह के बाद सबसे दुर्दशा अगर किसी की होती है तो पंडित की, जिससे छिपे वही पौनी मारता है। अरे आप यहाँ कैसे, दक्षिणा नहीं मिली क्या, चलिए चलिए पधारिए पधारिए। ब्याह से पहले सबसे महत्वपूर्ण पंडित, और ब्याह के बाद सबसे ज्यादा अगर अपमानित और महाराज व्यर्थ हो, इसलिए पंडित को चाहिए ब्याह हो ही नहीं जो पोथी दबा के दौड़े, तो उसके बाद कोई सुनने समझने वाला है। तो जब शिष्य को भगवान मिल जाए तो फिर गुरु का क्या काम, गुरु को भी चले ही जाना चाहिए। बलि ने कहा गुरुजी आपकी जय हो। एक तो आपने ये बता दिया कि ये साक्षात श्रीमन नारायण हैं, और साथ में महाराज ये और कह दिया कि इन्हें कुछ न देना। कहना तो ये चाहिए था कि चूक मत जाना, सब दे देना। जिंदगी में कमाने खोने के मौके 1000 बार आते हैं, लेकिन उत्तम अवसर बार बार नहीं आते। इसलिए उत्तम अवसर को पहचानना। नहीं गुरु जी आप तो वेद विरुद्ध बोल गए। कहना तुझे चाहिए का दैत्य कुल का इससे बड़ा यश नहीं हो सकता कि ब्रह्मांड का नायक आज उसके दरवाजे पर भिखारी होकर खड़ा है। इससे बड़े दैत्य कुल की प्रतिष्ठा, इससे बड़ा दैत्य कुल का सम्मान हो सकता है। आप कह रहे हो कुछ नहीं देना। गुरु जी वेद विरुद्ध बोल गए, शास्त्र विरुद्ध बोल गए, इसलिए जाओ मेरे दरबार से निष्कासित हो जाओ।
शुक्राचार्य जी ने कहा मेरी कृपा से ही जीवन मिला, मेरी कृपा से स्वर्ग आदि लोक मिले, तू मेरा ही तिरस्कार करता है, या तेरी समस्त संपत्ति का नाश हो जाए। बलि फिर से नृत्य करने लगे। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, तुमने शाप नहीं दिया है, तुमने तो मेरी सहायता कर दी कि मैं अपने लोभ में आकर एक अंगूठी एक कुर्ता बचा भी लेता तो अब कुछ बचाने वाला नहीं हूं, सर्वस्व श्री हरि के चरणों में समर्पण कर दूंगा। बलि ने, शुक्राचार्य चले गए। बलि ने कहा भगवान अब तो कुछ मांगो। बोले भैया हमारी तो यही प्रतिज्ञा है, 3 पट भूमि लेंगे। और जैसे ही बलि ने संकल्प किया, भगवान बामन ने विशाल रूप धारण किया। एक पैर से ही तल तल वितल पाताल नाप लिया, दूसरे चरण से ही जनलोट मोहनलोट सतलोट सत्यलोट ब्रह्मलोट नाप लिया। अरे तू कहता था कि कुछ ज्यादा मांगो, बता तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि ने हाथ जोड़कर वीरासन से भूमि पर बैठ गए। बोले प्रभु तीसरा चरण मेरे माथे के ऊपर। अरे जीव का मंडल तब नहीं होता जब आप तल तल वितल पाताल नापते हो, जीव का मंडल तो तब होता है जब आप अपने तीसरे कृपा चरण से उसकी बुद्धि में भरे हुए उसकी आसक्ति अहंकार अज्ञान को नाप कर उसे अपने भजन की सत्पात्रता प्रदान करोगे। एकदम बामन भगवान आनंदित हो गए। बलि मैं तुझे लूटने आया था, तेने ही मुझे लूट लिया। इस मनमंत्र की व्यवस्था ऐसे ही चलती रहने दे, तो तू स्वर्ग दे दे, मैं सुतल लोक में स्वर्ग से भी श्रेष्ठ साम्राज्य की स्थापना करता हूँ। और महाराज भगवान बामन बलि के ऊपर कृपा की, मैया आदिति के अभीष्ट को पूर्ण किया, देवताओं को आपदाओं से निवृत्त मुक्त करके भगवान बामन अंतर ध्यान हो गए। बोल बामन भगवान की जय। आगे चलती महाराज मत्स्यावतार की कथा का मंगल संकीर्तन हुआ। सत्यव्रत महाराज के ऊपर भगवान मत्स्य ने दिव्य कृपा की और प्रलयकालीन समुद्र में मछली के रूप में पधार कर उनकी नाव को उत्ताल तरंगों के मध्य से खेते हुए अपूर्व ब्रह्म तत्व का सदुपदेश किया। और आगे चल के परमहंस गुरुदेव सुखदेव नवम स्कंद का वर्णन करते हैं। नवम स्कंद में अपूर्व भाव से सूर्यवंश का मंगल वर्णन हुआ। इस सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी महाराज उत्पन्न हुए। इसमें महाराज अम्बरीश उत्पन्न हुए, इसमें महाराज खट्टवान उत्पन्न हुए, इसमें महाराज हरिश्चंद्र उत्पन्न हुए। स्वप्न में विश्वामित्र को राज्य दान कर दिया और जब वो सुबह यथार्थ में आ गए तो महाराज वास्तव में बोले राजा रात में स्वप्न देखा था कि तुमने राज्य दान कर दिया। बोले हाँ हमारा स्वप्न देखा था। बोले उतरो सिंहासन से। आज का व्यक्ति तो स्वप्न की बात छोड़ो, ढला पहाड़ कर भी आज कह रहा है और कल मुकर जाएगा। अच्छा भैया दान के साथ दक्षिणा दो, लाओ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दक्षिणा में दो। और महाराज हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए अपने पत्नी बच्चों को बेच दिया, स्वयं डोम के यहाँ सर्विस करते, नौकरी करते। और एक दिन उनका एकमात्र मृत पुत्र को लेकर तारा देवी आई। अरे महाराज आपका मृत पुत्र है, इसका संस्कार करना है। बोले नहीं मैं अपने स्वामी का अनुचर हूँ, देने के लिए तेरे पास कर है। बोले अपने पुत्र का ही दाह संस्कार करने को कर लेते हो। बोले पुत्र जी मेरा बाद में है, मैं अपने स्वामी का दास पहले हूँ। और देवी महाराज इस छात्र वंश की साम्राज्ञी आज जब कर के रूप में अपनी धोती ही फाड़ कर दे रही थी, उसी समय शंख चक्र गदा पद्म लेकर श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। तुम जैसा सत्यवादी कोई नहीं हो सकता। इसी वंश में महाराज शिवी उत्पन्न हुए। गोदी में घायल पक्षी आ गया और उसकी रक्षा के लिए अपने शरीर के सारे मांस को नोच कर दे दिया। शरणागत वत्सल शिवी जैसा कौन हो सकता है। इसी वंश में सजर उत्पन्न हुए। महाराज सजर के 60,000 पुत्रों को भगवान कपिल की क्रोधाग्नि ने भस्म कर दिया। उनकी सद्गति के लिए इसी वंश में महाराज दिलीप ने तप किया, लेकिन महाराज कार्य पूर्ण न हुआ। आगे चल के इसी वंश में भगीरथ उत्पन्न हुए और दिव्य श्रीमन नारायण के चरणों से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी के कमंडलों में आबद्ध होकर शिव की जटाओं से हिमालय के शिखर पर परिवर्षित होकर जब गंगा जी समग्र रेगिस्तान जनपद उद्यान वनों का अभिषिंचन करती हुई अपूर्व भाव से दिव्य गंगा सागर में पधारी तो उनके 60,000 पूर्व पुरुष गंगा के पवित्र जल का स्पर्श करते ही भगवत धाम में प्रविष्ट हो गए।
आजकल की नई नई पीढ़ी वर्ष में एक दिन 1 मिनट के लिए अपने मृत माता पिता दादा दादी का श्राद्ध करने में भी उनके पास समय नहीं है। और ये छठ वंश की कैसी परंपरा है कि अपने पूर्व पुरुषों के सद्गति और उद्धार के लिए वह सोने का सिंहासन, अत्यंत सुंदरी अप्सराएं, बड़ी बड़ी चेटी भुजिष्या दास दासियों के समूह के मध्य में होते हुए भी समग्र जीवन वन में बिता दिया। जिसके पूर्व पुरुषों का कल्याण और उद्धार न हुआ हो उसके वंशजों को भी कोई सुख भोगने का अधिकार नहीं है। समाज में कैसा एक दिव्य ज्योति स्तूप, एक उत्तम आचरण की स्थापना महाराज भगीरथ के द्वारा संपन्न हुई। इसी वंश में महाराज शिव उत्पन्न हुए और महाराज अपूर्व भाव से इसी वंश में आगे चलते महाराज अज उत्पन्न हुए और महाराज अज के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ उत्पन्न हुए। महाराज दशरथ अयोध्या के अधिपति हैं। अयोध्या किसे कहते हैं? योद्धाओं के द्वारा जो जीती न जा सके ऐसी पुरी का नाम है अयोध्या। कौशल्याम्बा, सुमित्राम्बा, कैकेय्याम्बा 3 रानियां हैं। गुरुदेव वशिष्ठ महामंत्री सुमंत अयोध्या के अपूर्व वैभव की अभिवृद्धि करते हैं। महाराज के जीवन में सब है लेकिन कोई पुत्र नहीं है। तब महर्षि ऋष्यशृंग ने आकर एक दिव्य पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। 3 पुरुष लोक के दिव्य यज्ञ तत्व ने प्रकट होकर पायस प्रदान किया। तीनों महारानियों ने समानुपात उसका संसेवन किया। 1 वर्ष जैसे ही व्यतीत हुआ उसी समय महाराज स्वयं परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, भगवान श्री भरत, भगवान श्री लक्ष्मण और भगवान श्री शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। संपूर्ण अयोध्या भगवान श्री राम के मंगल जन्मोत्सव के आनंद में निमग्न हो गए। द्वार द्वार पर चूर्ण बधे, द्वार द्वार पर कदली वृक्ष, द्वार द्वार पर चोट पूरे गए, द्वार द्वार पर नौबत बजी। सारे देवगण, साध्यगण, सिद्धगण विविध विविध वेशभूषाओं में कौशल्याम्बा के द्वार पर प्रकट होकर महाराज दशरथ को बधाई देते और श्री राम के जन्मोत्सव में नृत्य करते। अपनी संपूर्ण शिक्षा, दीक्षा, शस्त्र शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करते करते भगवान श्री राम की अवस्था 12 वर्ष की हो गई। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में पधारे और महाराज दशरथ से कहा कि भैया आपने 3 पुत्र मुझे, 2 पुत्र मुझे दे दो ताकि मैं अपने अपूर्ण हुए यज्ञ को पूर्ण करा सकूं। महर्षि विश्वामित्र सोचते थे कि सारी जिंदगी मैंने 3 शब्दों के परिवर्तन में लगा दी। मैं था क्षत्रिय और नंदिनी के लिए वशिष्ठ से विवाद हुआ और ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए मैंने कितना उग्र तप किया, कितने 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई, इतना बड़ा साम्राज्य छूट गया। क्षत्रिय था और ब्रह्मर्षि होने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। महाराज ब्रह्मर्षि होने पर भी भगवान की प्राप्ति के लिए एक क्षत्रिय के द्वार पर ही आना पड़ रहा है। क्षत्रिय है कि ब्रह्मर्षि है, राजर्षि है कि देवर्षि है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है भगवान की कृपा का ही मंगल प्रसाद। गुरुदेव वशिष्ठ जी आज्ञा लेकर भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चले। तालजा नाम की राक्षसी का वध किया, उनकी यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ किया। महर्षि विश्वामित्र जैसा यज्ञ तो त्रिलोकी में आज तक किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं समग्र ब्रह्मांड में, लेकिन महर्षि विश्वामित्र जैसा अद्वितीय, अपूर्व, अतुलनीय, अद्भुत दिव्य यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। कैसा अद्भुत यज्ञ है कि अंदर तो यज्ञ हो रहा है और यज्ञ की सुरक्षा में स्वयं यज्ञ पुरुष खड़े हुए। आहुति जिनके चरणों में जाती है तो वही जब धनुष लेकर दरवाजे पर खड़े हों तो उस यज्ञ को अपूर्ण कौन कर सकता है। दोनों का एक साथ दर्शन हो रहा है, यज्ञ का भी और यज्ञ पुरुष का भी। यज्ञ पुरुष और यज्ञ दोनों का एक समकक्ष दर्शन महाराज ब्रह्मांड में प्रथम बार ही ऐसा दिव्य तत्व प्रकट हुआ। उसी समय मारीच और सुबाहु नाम की असुर आई। भगवान ने महाराज मारीच को ऐसा बाण मारा कि उछल कर लंका में जा गिरा। भगवान ने कहा अभी तुझे नहीं मारूंगा, अभी तो तुझे मेरी लीला में तेरा डबल रोल है। यहाँ भी तुझे महाराज उपस्थित होना है, वहां भी सोने का मृग बनकर सीता जी के सामने जाना है। इसलिए इसे तो उछाल कर लंका में
फेंक दिया, ये लंका में जा गिरा। और महाराज केवल श्री राम की उस कर्ण पर्यंत प्रत्वंचा खींचे हुई उस महान छवि का दर्शन करके जो लंका में मृगिया भाव से ही दौड़ता रहता था, कहीं भी पत्ते हिलते तो घबरा जाता, राम आए कोई भी रकार आदि शब्दों का उच्चारण करता तो महाराज भयभीत होकर जो चिल्लाने लगता। महर्षि वाल्मीकि ने इसे संत कहकर संबोधित किया।